देखिए, आपका मंच अच्छा है और ये कहीं न कहीं समाज में लोगों को एक जागृत करने का विषय कर रही है, साथ ही विषयों को समझने का काम कर रही है कि विषय क्या-क्या हो सकते हैं और इन विषयों पे कैसे-कैसे काम किया जा सकता है और कौन-कौन से मुद्दे बन सकते हैं, कौन-कौन से मुद्दों का निवारण कैसे किया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी, देखिए, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, उसमें मैं आपका ये आइपा भी एक चौथा स्तंभ है। मैं कहूँगा कि आपने एक अच्छा मुहिम छेड़ा है, जो भदोही जनपद के 546 ग्राम सभा में और 5 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका मिला लिया जाए, 6 ब्लॉक हैं, इन सभी में जो आपने एक माहौल छेड़ा है वो जनता को जागृत किया है और इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी आपके मंच के माध्यम से। इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कुमार तिवारी, आइपा से। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं और समाज की उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं जिसकी आज ज़रूरत है। तो इसके क्रम में हम आम लोगों से लेकर के खास लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या ज़रूरतें हैं, क्या समस्याएँ हैं, उनकी क्या राय है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशियों के दावेदारों में श्री आनंद शुक्ला जी हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में उनकी क्या राय है, राजनीति का जो स्तर है उसमें बेहतरी कैसे किया जा सकता है और भदोही समेत पूरे प्रदेश में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी। आनंद शुक्ला जी, आपका स्वागत है, बताएं। देखिए, भदोही की जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा जीत रही है और जनता हमारे साथ पूर्णतः है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें मैं कोई लाग लपेट वाली बात भी नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से जनता पूर्णतः अस्वस्थ है और जनता हमें पूर्ण बहुमत के साथ 300 प्लस के पार ला रही है 2022 में। अगर बात करें कि जो राजनीति का आज स्तर देखने को मिल रहा है, राजनीति में अपराधियों पूंजीपतियों का प्रवेश देखने को मिल रहा है, तो आखिर इस तरह का अगर राजनीति रहेगी तो आगे का क्या होना है, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये सपा और बसपा का काम है गुंडे माफिया को लाना और वो इस समय झल्लाए हुए हैं। जो पिछले उनके जो गलत कार्य हैं उससे वो डरे हुए हैं और उससे बचने के लिए इस लोकतंत्र महापर्व का उपयोग करके अपने मियाँ मिट्ठू बनना चाह रहे हैं। हरिशंकर की परसाई की जो कहानी है, भेड़ और भेड़िए, उसके लाल नीले पीले सियार, उसको भेड़िया को बता दिए है कि ऐसे माफिया भूल जाए और जनता उसको माफ़ करने वाली नहीं है और जनता सारी चीज़ें समझ रही है। तो जनता के साथ साथ यहाँ पर क्या राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को जगह न दे या जनता भी ऐसे लोगों को वोट न करे जिससे कि जो ये लोकतंत्र का पर्व है एकदम शुद्ध रहे, सही रहे, ऐसे के लिए इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए पार्टी हर समय दिन रात मेहनत कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हुए, सामाजिक सेविक संस्थाएँ भी लगी हुई है कि ऐसे लोगों का विरोध कर रही है और कराया जा रहा है। तो अगर आप बात की जाए कि जैसे कि विधानसभा चुनाव पिछले बार की अगर बात की जाए तो ज्ञानपुर विधानसभा जो है भाजपा के पक्ष में नहीं हो पाया था, भाजपा यहाँ की सीट नहीं जीत पाई थी, तो वजह क्या बनी और इस बार क्या रणनीति है कि आप लोग तीनों विधानसभा से जीतने की बात कर रहे हैं? देखिए, इस बार हम विकास के मुद्दे पे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हम ज्ञानपुर के विकास के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के विकास के मुद्दे पे और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाओं से लाखों कार्यकर्ताओं का लाभ हुआ है, चाहे आप सुकन्या समृद्धि का हो, चाहे आप उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे आपका वो किसान क्रेडिट की बात हो, हम सभी प्रकार से जनता का भलाई कर रहे हैं और जनता के आने वाले समय में उनकी और जो भी समस्या है उसको भी दूर करेंगे। इसके साथ ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। अगर भदोही की बात की जाए तो भदोही में ऐसे बहुत आज भी समस्याएं मुँह बाए खड़ी हैं कि जिसका समाधान होना जरूरी है, तो आखिर इसके लिए आपकी पार्टी या आप लोग किस तरह कार्य करने में जुटे हैं या क्या आपकी रणनीति उसमें भी है? इस पर हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, भदोही जनपद के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। चाहे डेंगू पुल की समस्या, उसको भी हम लोग लगे करके ठीक करा रहे हैं। आप देखिए, सीतामढ़ी में भी पुल का निर्माण किया गया है कि दोनों जनपद को जोड़ा जा सके। रामपुर घाट है, उसको भी जोड़ा जा सके। और आप इस चीज़ों में देखेंगे कि हम इस समय गंगा जी के घाट में, गंगा जी में हम लोग नाव पे चल रहे हैं। हम देखेंगे कि आप गंगा नदी के किनारे आप देखो, गंगा का पानी पहले से बहुत साफ़ है। तो स्वच्छ गंगा अभियान के तहत और उन सभी के माध्यम से निर्मल गंगा स्वच्छ गंगा के जो अभियान है केंद्र सरकार का, उसके माध्यम से योगी जी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। और आप इस गंगा जी में साफ़ पानी आप देख सकते हैं कि आपका चेहरा भी साफ दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे शीशा पानी है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और जनता के लिए भी है। तो अगर विधानसभा की रिजल्ट की बात की जाए, परिणाम की बात की जाए, तो क्या स्थिति रहने वाली है, कितना सीट आप लोग निकाल पा रहे हैं इस बार? देखिए, हम इस बार 300 प्लस के पार है और हम 300 के पार सीट पार है और ज्ञानपुर, भदोही और राय तीनों ही सीट भाजपा की झोली में जा रही है और ये जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद है।
आप कई वर्षों से भाजपा में जुड़े रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं और आपने दिल्ली से लेकर के भदोही तक की राजनीति को भी नज़दीक से देखा है। आपके कई ऐसे लोगों से भी संबंध है कि जो सर्वविदित है, सब जानते हैं कि आपकी है। लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में आज भी भदोही उसके लिए तरस रहा है। वजह क्या बन पा रही है? क्या यहाँ के प्रतिनिधि ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन की वजह से अच्छा कुछ हो रहा है? देखिए, प्रशासन का मुद्दा तो होता ही है, साथ में राजनीति एक ऐसी विषय है जिसमें आपके विषय बिंदु भी रहने चाहिए। ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्णतः रूप से ये बताया कि भदोही में क्या क्या चीज़ें कमियां हैं, जो कि पिछले 28 सालों से जो यहाँ एक छत्र राज रहा है। ज्ञानपुर की ही बात हम करें तो ज्ञानपुर में 1994 से भदोही जनपद का निर्माण हुआ है, लेकिन 1994 से लेकर के 6 सालों में जब तक भदोही जिला चीज़ों को समझता, आगे लेकर के चलता, तब तक इन चीज़ों में सपा की आ गई। सपा ने अपने तरह से जिस तरह का भदोही का दुरुपयोग किया, भदोही का कालीन ख़त्म किया, भदोही के शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया, भदोही के ऐसे बहुत सारे काम हैं। आप देखेंगे गंगा के घाटों को जो सौंदर्यीकरण करना चाहिए, जो आवागमन है, मैं आपको बता दूँ, एक जो कलजरा घाट है, इस कलजरा गोपालापुर घाट से डेली प्रतिदिन कम से कम 1000 से 1500 लोग गंगा पार करें, क्योंकि बगल में गंगा इस पार आप देखेंगे मिर्ज़ापुर, इस पार भदोही जनपद का बॉर्डर है। तो इस चीज़ों को जो सौंदर्यीकरण करना चाहिए, पिछली सरकारों ने नहीं किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नमामि गंगे के माध्यम से, स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा के माध्यम से हर प्रकार से कोशिश किया कि जनता को एक दूसरे को जोड़ा जा सके। और यहाँ के देखिए, दूसरा मत्स्य पालन, मछली पालन है। मछली पालन, गंगा जी में भी मछलियाँ मिलती है। कई हमारे केवट बंधु हैं जो मछली का उपयोग करते हैं, उनके लिए सही से व्यवस्था नहीं हो पाई है। अगर कुछ केवट है जो नाव नहीं चला पाते, उनकी रोजी रोटी ही मछली पालन है। और मछली कैसे पालन हो, वो गंगा घाट के किनारे से ही अपना सारी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अब वो चीज़ें हम धीरे धीरे विकास करवा रहे हैं। अब उन चीज़ों में समय लगेगा, और समय लगेगा तो उसमें हमारी सरकार रहेगी, तभी हम कर पाएंगे। अब जो बार बार आ रही है गुंडे और माफिया की, तो वो समाज तो जनता समझ रही कि जब तक नहीं हटेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हम बता दें कि बगल में घाट है, गंगा घाट, यहाँ से बालू जाता है, हमारे केवट बंधु उस नाव से उसको पार करवाते हैं। उसके बावजूद उनको जो मूल राशि मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसके वजह से वो परेशान रहते हैं। तो वो परेशानी कैसे दूर हो, जब उनको जागृत हम कराएंगे। अब ये धीरे धीरे हम कर रहे हैं। जो बालू की कीमत 1200 रुपये, मार्केट में जाके 3400 से 4000 5000 तक रेट जा रहा है, लेकिन रेट कितना है? 1200। यानी सीधा बिचौलिया कितना खा रहे हैं। तो ये बिचौलिया पे भी हम वार कर रहे हैं। तो इस पे भी हम अपने जो भी इस काम में है, बालू में है या मछली पालन, उनको भी जागृत कर रहे हैं कि जिससे वो अच्छे से काम कर सके, अच्छे से विकास कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अस्वस्थ है, इसी कारण कि हम जिस मुद्दे पे लेकर के समाज के, देश के विकास के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो हम काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ के विकास की, तो कहीं कहीं बातें आती हैं लोगों के बीच में कि बाहरियों की वजह से, बाहरी नेताओं का यहाँ ज़्यादा जनप्रतिनिधित्व रहा है, तो इसकी वजह से भी समस्या आती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व दे रही है, और इस बार भी जो नेतृत्व दी है वो भदोही के ही कार्यकर्ताओं को दे रही है और आगे भी देगी। और बाहरी कोई नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में एक ही चीज़ होता है, वो होता है कमल का फूल। और भारतीय जनता पार्टी में बाहरी शब्द है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कमल के फूल के नाम पे हम चुनाव लड़ते हैं, और उसके नाते कोई भी कार्यकर्ता है, हम उसका स्वागत हृदय से और दिल से करते हैं, और उसको हम चुनाव जिताते हैं। अगर बात की जाए इस बार की विधानसभा चुनाव में टक्कर की, तो कौन सी पार्टी आपको टक्कर दे रही है इस बार? देखिए, इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर कहा जाए तो इसमें टक्कर में कोई नहीं है। कहने के लिए भले सब कहें कि मैं ये टक्कर दे रहा हूँ, वो अपने अति मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, तो देखना चाहिए, और उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, वो देखते रहें। तो चलिए, तो अब हमारे मंच के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, आपका मंच अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं समाज में लोगों को एक जागृत करने का विषय कर रही है, साथ ही विषयों को समझने का काम कर रही है कि विषय क्या क्या हो सकते हैं, और इन विषयों पे कैसे कैसे काम किया जा सकता है, और कौन कौन से मुद्दे बन सकते हैं, कौन कौन से मुद्दों का निवारण कैसे किया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी, देखिए, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, उसमें मैं आपका ये आईपा भी एक चौथा स्तंभ है। मैं कहूँगा कि आपने एक अच्छा मुहिम छेड़ा है, जो भदोही जनपद के 546 ग्राम सभा में और 5 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका मिला लिया जाए, 6 ब्लॉक हैं,
इन सभी में जो आपने एक माहौल छेड़ा है वो जनता को जागृत किया है और इसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी आपके मंच के माध्यम से। इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आनंद शुक्ला जी थे, जिन्होंने अपनी विभाग राय रखी। उन्होंने फिर से आशा जताई कि उत्तर प्रदेश में जो फिर से भाजपा सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। रही बात टक्कर की, तो उन्होंने कहा कि टक्कर किसी से है नहीं, भाजपा अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इसका तो परिणाम 10 मार्च को डिक्लेयर हो पाएगा कि वास्तव में क्या होता है। आप देखते रहे आईपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।